नमस्कार, डीएनपी इंडिया में आपका स्वागत। मैं हूं आपके साथ राहुल चौधरी। लोकसभा चुनाव 2024 हर चौक चौराहों, हर गांव गली में फिलहाल आगामी 2024 के लोकसभा चुनाव की ही चर्चा है। एक तरफ बीजेपी अब की बार 400 पार का दावा कर रही है, वहीं विपक्षी गठबंधन इंडिया का खेल शुरू होने से पहले ही खत्म होता हुआ नजर आ रहा है। विपक्ष के 2 दर्जन से ज्यादा दलों ने बड़े धूमधाम से एकजुटता का बिगुल फूंका था। बीजेपी के विजयी रथ को रोकने के लिए इंडिया गठबंधन बनाया गया था, लेकिन लोकसभा चुनाव से पहले ही गठबंधन की हवा निकलती दिखाई दे रही है। खासकर बिहार के मुख्यमंत्री और विपक्षी गठबंधन के मुख्य सूत्रधार नीतीश कुमार के पाला बदलने के बाद इंडिया गठबंधन सदमे से उभर नहीं पा रहा है। उधर ममता बनर्जी से लेकर अरविंद केजरीवाल तक कोई कांग्रेस के तवज्जो देने को तैयार नहीं है। आइए जानते हैं कि विपक्षी गठबंधन में सीट बंटवारे का मामला कहां पर अटका हुआ है। कांग्रेस दिल्ली में तो आम आदमी पार्टी के साथ गठबंधन करने की इच्छा रखती है और गुजरात में भी उसे 1 सीट देने को तैयार है, लेकिन आम आदमी पार्टी के मुखिया और दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल ने रविवार को कहा कि उनकी पार्टी दिल्ली में सभी 7 लोकसभा सीटें जीतेगी। मतलब उन्होंने राजधानी में कांग्रेस के साथ गठबंधन की संभावना को लगभग खारिज ही कर दिया। पंजाब में कांग्रेस और आम आदमी पार्टी के गठबंधन की संभावना है ही नहीं। आम आदमी पार्टी के शीर्ष नेताओं ने पहले ही पंजाब में अकेले चुनाव लड़ने की घोषणा कर दी है। दूसरी ओर कांग्रेस भी पंजाब में आम आदमी पार्टी के साथ गठबंधन करने को लेकर उत्सुक नहीं है, क्योंकि खबरें हैं कि पार्टी के आंतरिक सर्वों के जरिए पता चला है कि स्थिति 2022 के विधानसभा चुनावों के दौरान जैसी ही है। सियासी जानकारों का मानना है कि अगर आम आदमी पार्टी और कांग्रेस हाथ मिलाते हैं तो बीजेपी मुख्य विपक्षी बन जाएगी और विरोधी मतों को आकर्षित करके बीजेपी लाभ उठा सकती है। पंजाब में गठबंधन नहीं करने के पीछे यही एक मुख्य कारण माना जा रहा है। हालांकि खबरें यह भी हैं कि बीजेपी और अकाली दल के बीच गठबंधन हुआ तो आम आदमी पार्टी और कांग्रेस भी अपने फैसले पर पुनर्विचार कर सकते हैं और उनमें भी गठबंधन हो सकता है। वहीं जम्मू कश्मीर की बात करें तो वहां नेशनल कॉन्फ्रेंस और पीडीपी चाहती हैं कि कांग्रेस 2 सीटों पर चुनाव लड़े, दोनों जम्मू में। वहीं कांग्रेस लद्दाख या फिर कश्मीर में 1 सीट पर लड़ना चाहती है। बंगाल की बात की जाए तो टीएमसी की मुखिया और बंगाल की सीएम ममता बनर्जी ने राज्य में कांग्रेस के साथ गठबंधन से इंकार कर दिया है। अन्य राज्यों में भी उनके गठबंधन में अड़चनें आई हैं। बंगाल में कांग्रेस की सहयोगी सीपीआईएम केरल में गठबंधन नहीं करना चाहती है, जहां वो सरकार चलाती है। सीपीआईएम वायनाड सीट भी कांग्रेस को देने को तैयार नहीं है, जहां से कांग्रेस के मुख्य चेहरे राहुल गांधी वर्तमान में सांसद हैं। कांग्रेस का मानना है कि महाराष्ट्र और झारखंड में सीट बंटवारे का काम ठीक से चल रहा है, लेकिन इसी बीच कांग्रेस को राज्य में एक बड़ा झटका लगा है। पार्टी के बड़े नेता और राज्य के पूर्व मुख्यमंत्री रहे अशोक चव्हाण ने कांग्रेस पार्टी से इस्तीफा दे दिया है। उनके साथ कई और विधायकों के भी संपर्क में होने की बात कही जा रही है। बिहार की बात करें तो कांग्रेस को उम्मीद है कि बिहार में सहयोगी आरजेडी के साथ बातचीत आसानी से हो जाएगी, क्योंकि जेडीयू अब गठबंधन से बाहर हो गई है। अब आने वाले दिनों में इंडिया गठबंधन किस तरह से तालमेल बैठाएगा, यह अभी भी चर्चा का विषय ही बना हुआ है। इस विषय पर चर्चा कब खत्म होगी उसका रहेगा इंतजार। अभी के लिए इतना ही। खबरों का सिलसिला जारी है। आप देखते रहिए डीएनपी इंडिया। नमस्कार।